Good morning students of class 10th. We are going to start chapter first reaction and equation. आज हम इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और सब कुछ। वहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन के टाइप स्टार्ट कर दिए थे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। उसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं एक बार बता दे रहा हूँ बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम ये पढ़ा था, जब टू और मोर सिंपलर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड विद टू फॉर्म एन प्रोडक्ट देन इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी आर स्टार्ट नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें इस पार्ट में हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल, जब एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दो तीन पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, दैन इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A single in this reaction a single complex compound break down into two or more simpler substance, then it is known as decomposition reaction. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है जिसके अंदर कैल्शियम है और कार्बोनेट दूसरा आयन है। जब हम इसको हीट करते हैं किसी टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अगर टूट जाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ओनली वन होगा और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो वन से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये नेचर में होने वाली एक सिंपल रिएक्शन है जो जनरली कहीं भी जाती है। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ एलिमेंट देन टू फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ इट्स, देन इट इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तीन डेफिनेशन हम दे सकते हैं छोटी छोटी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी हम बात बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिखो। या हम बात कर सकते हैं जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन वो प्रोसेस भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो हम बोल सकते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके एग्जांपल वन बाय वन करके मैं तुम्हें देता हूँ। साथ के साथ नोट करते रहा करो, नोट करने के लिए टाइम अलग से नहीं मिलेगा, पॉज कर लिया करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे हमने कॉपर लिया है और अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, इससे 2 कॉपर हो गए तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। उसके बाद में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम यहाँ पर H2S गैस की रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन से तो हमारा जो है सल्फ़र अलग से बन जाता है और प्लस H2O अलग सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें से निकलकर इसके साथ ऐड हो जाता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मान लो यहाँ पर Zn जिंक मेटल है, जब हम उसको हीट करते हैं, ये सारी रिएक्शंस हीट करने पर ही होती है। ओके, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो जिंक आयन बन जाता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रिमूव हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, द जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि हम इसकी भी एज वेल एज तीन डेफिनेशन दे सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हम दे सकते हैं क्या, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गैन करना, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना। देन इट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करना चाहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, तो ये बन जाता है KCl+O2। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकलकर अलग से सेपरेट हो गई। दैन इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक कोई आयन है और उसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो एक जिंक मेटल बन जाती है, वापस मेटालिक फॉर्म में आ जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। द नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो जाती हैं, तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच, साथ के साथ लिखा करो, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, सिमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड को अगर अपन H2 के साथ मिला देते हैं कॉपर ऑक्साइड को अगर अपन H2 के साथ मिला देते हैं तो हमारा कॉपर प्लस H2O बनता है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से तो क्या बन चुका है, कॉपर मेटल बन चुकी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवेशन हुआ है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ वहाँ पर जाकर H2O बन गया, मतलब H2H के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद में हम छोटी छोटी 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस 2 रिएक्शन आर बेस्ड ऑन हीट रिलीजिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इस टाइप से हम 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो हाँ, नेक्स्ट हमारी जो है वो कौन सा नंबर की है, 5th नंबर की होगी, कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके होने से
हीट डेवलप होती है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स में हीट मिलती है, हमें हीट रिएक्शन से मिलती है, मतलब रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द रिएक्शंस ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस विच आर accompanied by evolution of heat, मतलब जो हीट के एवोल्यूशन से जुड़ी हुई सभी टाइप की रिएक्शंस हैं, दिज आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट बाहर से मिलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट बाहर से हीट हमें मिलती है। तो हम जनरली बोल सकते हैं कंबशन रिएक्शन जो है, कोई भी सब्सटेंस है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, उसके साथ साथ हीट भी मिलती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन कंबशन reactions are this type of reactions। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कोई भी, जैसे हमने ले लिया मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक सॉलिड है, जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मतलब गैस की प्रेजेंस में अगर रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो वो हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है, मतलब रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, देन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शंस which occurs by absorption of heat, या एनर्जी। इसके ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इधर in the form of light or electricity। मतलब ये है कि तुम किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी दो, लाइट फॉर्म में एनर्जी दो या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में एनर्जी दो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो देखो, मान लो कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हमें क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो हीट जब भी रिएक्टेंट्स के साथ लिखी हो, हम इस रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं? हीट अगर रिएक्टेंट्स में लिखी हुई हो तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होगी वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में होगी। तो देखो, लेड नाइट्रेट जो है, जब उसको हम हीट देते हैं तो वो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पार्ट थर्ड में हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हमारे पास दो रिएक्शन बचती है जो एक ही टाइप की, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर रिएक्शन के टाइप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे, कोरोजन के इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार अपन कॉपी में लिखें, और क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें। घंटे से नहीं पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, 4 घंटे 5 घंटे, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें। अगर डेली एक एक टॉपिक भी कंप्लीट करोगे तो 5 टॉपिक हैं। ये चैप्टर जो है 1 घंटे का चैप्टर है। अगर इसको 10-10 मिनट में तुम 5 टॉपिक पढ़ते हो तो तुम्हारे 50-60 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान सा चैप्टर है। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।